जय सिया राम जय जय राम। बैन ते सुनु शंभु तब आए जहाँ रघुबीर। विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। सियावर राम जय जय राम। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभु। दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारु तरम धृत सायक चाप निसंग बरम। मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी। मन जात की रात निपात किए मृगलोग कुभोग सरे नहिए। हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे विषया बन पावर भूलि परे। बहु रोग वियोग निलोग हये भवदंघ्रि निरादर के फले। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलीन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव वा विपदा। यही ते तब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारन धीर अजय। तव नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान हरि। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदन कंदय द्वंद्वघनम महिपाल बिलोकय दीन जनम। बार बार बर मांगऊं हरषि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। बरनि उमापति राम गुण हरष गए कैलाश। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास। सियावर राम जय जय राम। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभो मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों अर्थात कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं।
आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। लोग बहुत से रोगों और वियोगों अर्थात दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन, उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ, न मान है, न मद है। उनको संपत्ति अर्थात सुख और विपत्ति अर्थात दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजेय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ अर्थात आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषादि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्त का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवंशु दशरथ अजिर बिहारी।